अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये हमारे पास एक रिजिड वॉल होती है जो कि हमारी शेप और इंटीग्रिटी को कंट्रोल करती है। ये सेल वॉल हमारे पास ऑस्मेटिक लाइसिस यानी हमारे जितना भी वाटर प्रेशर होता है उससे बचाती है। और इसके अंदर जो हमारा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, उसको हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्म कहते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया हैव कॉमन कंपोनेंट जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकन की चेन। और अगर वो क्रॉस लिंक करें, और क्रॉस लिंक किसके साथ करवाते हैं? वो शॉर्ट पेप्टाइड ब्रिजेस के साथ वो क्या करते हैं? क्रॉस लिंक करवाते हैं। इसके टाइप्स देखें। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन बैक्टीरिया सेल वॉल हैज टू टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव क्या होती है? सिंगल लेयर्ड। ग्राम नेगेटिव डबल लेयर्ड। ये थिक लेयर होती है, थिन लेयर होती है, मोर परमिएबल होती है और ये लेस परमिएबल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, अगर हम स्टेनिंग करवाएं तो ग्राम पॉजिटिव क्या करती है? ग्राम पॉजिटिव स्टेन कौन सी होती है? ब्लू और पर्पल कलर की होती है। ग्राम नेगेटिव स्टेन कौन सी होती है? पिंक और रेड कलर की होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल वॉल के नीचे, बीनीथ। और ये कैसी होती है? थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और डेलिकेट इन नेचर होती है। अगर हमारे पास कोई भी डैमेज आता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो वो हमारा क्या कॉज करता है? डेथ ऑफ बैक्टीरिया। ये अटैक करता है एज अ ऑस्मेटिक बैरियर और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। और ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड सर्टेन रिस्पिरेटरी एंजाइम। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम क्या होता है? इज कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स। इसके अंदर सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। कंटेनिंग 80% वाटर एंड 20% सॉल्ट एंड प्रोटीन्स। सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल, जो सोल्यूबल पार्ट होता है। और ये क्या होता है? एक स्टोर हाउस होता है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। इट कंटेन ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन। इट परफॉर्म साइक्लोसिस। ये जो मूवमेंट, इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए डेट आर नॉट कनेक्टेड टू द क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कौन सा होता है? जो कि किसी क्रोमोसोम के साथ अटैच ना हो। आगे हमारे पास क्या आता है? राइबोसोम्स आते हैं। राइबोसोम ऐसे टीनी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। राइबोसोम यहाँ तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ क्लस्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ तो ये वर्चुअल फ्रीली होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ तो ये क्या, मैंने आपको बताया, क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है? इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। और पॉलीसोम क्या होता है? हमारे पास ग्रुप ऑफ राइबोसोम। अगर ग्रुप ऑफ राइबोसोम बन जाए और अटैच कर दे मैसेंजर आरएनए के साथ तो जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम बोलते हैं। आगे हमारे पास आता है न्यूक्लॉइड। न्यूक्लॉइड क्या होता है? इट इज़ अ इरेगुलर शेप डेंस एरिया ऑफ बैक्टीरिया, यानी इरेगुलर शेप इस तरह का, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लॉइड। इसमें हमारे पास सिंगल सर्कुलर डबल डीएनए स्ट्रैंड होता है। ये देखिए, सिंगल सर्कुलर डबल डीएनए स्ट्रैंड है। बैक्टीरिया हैज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग डीएनए, दे आर हैप्लॉइड। और ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो हमने सेल सरफेस कंपोनेंट पढ़े कि ऐसे कंपोनेंट जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करवाएं वो क्या होते हैं? सेल सरफेस कंपोनेंट होते हैं। उसमें कौन कौन से आते थे? उसमें फर्स्ट आता है फ्लैजीला। फ्लैजीला क्या होता है? बैक्टीरिया मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये किससे बना होता है? फ्लैजिनिन प्रोटीन के साथ। इसके अंदर क्या होता है? अपेंजेस होते हैं और ये ओरिजिनेट किससे करता है? बेसल बॉडी से ओरिजिनेट करता है। ये इसकी बेसल बॉडी। और व्हेन द फिलामेंट इंटर ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, और इसमें ये कहते हैं हुक लाइक फिलामेंट्स होते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या करते हैं? किसी भी चीज़ के अंदर हमारे पास इजीली इंटर करवा देते हैं इसको। ये इसलिए हम इसको सरफेस कंपोनेंट भी कहते हैं। अगर हमारे पास बैक्टीरिया के पास कोई भी फ्लैजिला ना हो तो वो कहते हैं ए ट्राइकस। जहाँ भी ए का वर्ड आए तो ए का मतलब क्या होता है? नो। इसको ए ट्राइकस बोलते हैं, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला। अगर बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला हो तो हम उसको कहते हैं मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के पास एक साइड पे बैक्टीरिया हो, वन पॉल साइड पे, तो हम उसको लोफोट्राइकस बोलते हैं। अगर बहुत पॉल साइड पे हो तो एम्फीट्राइकस बोलते हैं। अगर होल बॉडी पे हो तो पेरीट्राइकस बोलते हैं। आगे हमारे पास है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? ऑटोनॉमस डीएनए मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास वेरिंग इन साइज होता है, ऑर्गेनाइज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। प्लाज्मिड हमारे पास किस तरह प्रेजेंट होता है? या तो वन वन होगा या तो टू कॉपीज पर सेल में ये प्रेजेंट होता है।
इट्स ये क्या होता है, इट इज़ डबल स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटेड, ये खुद रेप्लिकेट करता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती कि जो इसको रेप्लिकेट करवाए। इसकी टू टाइप्स होती है, एक विरुलेंस प्लाज्मिड और एक होती है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। विरुलेंस प्लाज्मिड क्या होता है, कैरी डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल विरुलेंस यानी हीमोलाइसिन। रेजिस्टेंट प्लाज्मिड क्या होता है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेयरिंग ऑन रेजिस्टेंस, ये अपनी रेजिस्टेंट खुद बनाता है टू एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। आगे सेल सरफेस कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जो कि हमारे बैक्टीरियल सेल पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट हो और इंटरेक्ट करें हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, सेल सरफेस कंपोनेंट कहते हैं। आगे हमारे पास आता है फिम्ब्राई। फिम्ब्राई का भी जो होता है ना हमारा फ्लैजिला जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, पर ये मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होता, फ्लैजिला मोटिलिटी में इन्वॉल्व होता है। और ये क्या होता है, स्ट्रेटर होता है, मोर न्यूमरस होता है, शॉर्टर होता है, लेकिन फ्लैजिला के मुकाबले में। और ये किस में होता है, हीम एगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, सेल क्लम्पिंग में इन्वॉल्व होता है। आगे हमारे पास आ जाती है प्लाई। प्लाई हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल और केमिकली सिमिलर होती है फिम्ब्राई जैसी, लेकिन हमारे पास क्या होता है, ये स्मॉलर होती है नंबर में। और इसमें क्या होता है, दे हेल्प इन अटैचमेंट, अटैचमेंट करवाती है बैक्टीरिया की विद एनी सब्सटेंस। दे हेल्प इन कंजुगेशन, कंजुगेशन में कैसे आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कंजुगेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक्स प्लाई बन जाएगा।